हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा दिया है। यानी कुछ आंशिक संशोधन करने के कारण वो जो डेट 8 तारीख से स्टार्ट होता आपका रजिस्ट्रेशन, उसको अब 12 से स्टार्ट करने बोला है और लास्ट डेट 20 को रखा है। यानी जो 15 का था अब बढ़ा के 20 हो गया। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने से बच जाइए। आज हम जानने वाले हैं खासकर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। सभी कॉलेज का अलग अलग मतलब होता है कि आपको किस तरह करना है। जैसे फारबिसगंज कॉलेज का ले लें, उसने कहा है कि आपको पहले ऑनलाइन करना है, फिर कॉलेज आना है, सभी कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स फिर कॉलेज में जमा करना है। पूर्णिया कॉलेज का अलग ही फंडा है। ये कह रहा है कि पहले आप कॉलेज आइए, काउंटर में अपना वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, फिर ऑनलाइन प्रोसेस जो है उसको करने के बाद फिर आपका जो रिसीविंग निकालेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद फिर आपको कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अन्यथा अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा या नामांकन होगा उसका रद्द कर दिया जाएगा। इसी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आप पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के हैं तो ये फेमस कॉलेज है। सभी चाहते हैं कि मेरा नामांकन इस कॉलेज में हो जाए। कुछ ही लकी इंसान या कुछ अच्छे इंसान हैं जिनका हो जाता है। ये बहुत ही लकी मतलब समझिए कि आप सब लक हैं, आपका कहीं कहीं भी एडमिशन हो जाए, कॉलेज बेस्ट है। मगर पूर्णिया कॉलेज में कुछ खासियत है, जहां आप कॉलेज में क्लास करने की सुविधा है, काउंटर का सुविधा है। लड़कों के लिए अलग काउंटर है, लड़कियों के लिए अलग काउंटर है। हर काउंटर का अलग अलग BA BSc BCom ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की अलग सुविधा है। तो आज हम जानने वाले वही महान फेमस कॉलेज पूर्णिया के बारे में। उसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको किस तरह प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। सबसे पहले एक नोट कर लीजिए, अगर आप पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपको मालूम होगा कि बुक खरीदना होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आपका कुछ मंथ के बाद एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बुक खरीदिए। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो बुक से पढ़िए, नहीं तो एग्ज़ाम पास करना है तो गैस गाइड पेपर बहुत है, आप कोई भी पब्लिकेशन का ख़रीद सकते हो बुक स्टोर में जाकर। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ ख़रीदना चाहते हैं, बुक की बात कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्सेज़ के लिए BA BSc BCom के लिए आप ख़रीद सकते हो। आप दुकान दौड़ने से बेहतर है कि आप बुक अपने घर में ऑनलाइन ऑर्डर करो, अपने मोबाइल से बेहतर होगा। इसीलिए लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप खरीदिए। वही दाम, वही काम, वही क्वालिटी आपको ऑनलाइन में बेहतर होगा, आपके घर पर मिलेगा। बस आप पढ़ते रहिए इसी तरह। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कई वीडियो पर हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किए, अनेक कॉलेज जैसे फारबिसगंज, किशनगंज और सब कॉलेज के बारे में। आज हम खास कर करने वाले हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। अगर आप पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के कोई छात्र हैं तो आप कान खोलकर इस नोटिफिकेशन को सुन लीजिएगा, जो कि हर कॉलेज से अलग इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप किए तो समझिए कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, जानलेवा भी हो सकता। मतलब आपको कॉलेज एक बार दौड़ने की बजाय आपको 3 बार दौड़ना होगा। यानी ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, आप खुद से कुछ कर दोगे तो कॉलेज दौड़ोगे, फिर बाद में पता चलेगा, फिर बोलोगे देख लेते हैं वीडियो। अब मतलब दौड़ने के बाद तब फिर मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद तब फिर समझ में आ गया भाई क्या किए। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा दिमाग को संतुलित करके वीडियो को देखिए। अगर हमारी बात कहीं भी आपको किसी तरह को बुरी लगे तो माफ़ करने की कृपया कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सभी भाइयों बहनों को हमारे ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैंचो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर अपने घर पर व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ रहा उसको आप गौर से देखिए, उसको समझाने की प्रयास हम करते हैं। ये नोटिफिकेशन जैसे कि आपको मालूम होगा 6 तारीख को आया है। मतलब पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो 7 तारीख को न्यू अपडेट किया है, ये पहले ही अपडेट जो 6 तारीख आया था पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, 3 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया था कि रजिस्ट्रेशन आपका 8 से होगा, उसके हिसाब से पूर्णिया कॉलेज ने 6 तारीख को नोटिस जारी कर दिया कि इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। परंतु 7 तारीख को पूर्णिया यूनिवर्सिटी फिर न्यू रिलीज़ कर दिया नोटिफिकेशन की कुछ आंशिक संशोधन करने के कारण डेट बढ़ा दिया जा रहा है। तो उसी हिसाब से ये पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया यानी नोटिफिकेशन में कुछ अलग नहीं होगा।
मतलब जो कॉलेज का नोटिफिकेशन है जिस दिन भी शुरू होगा आपको यही प्रोसेस करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मालूम है कि आपको 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, फिर आज 7 तारीख को न्यू नोटिफिकेशन कल आया था। ये बीएससी बीएससी बीकॉम के जो छात्र हैं उनका जो नामांकन किए थे उनका पंजीकरण शुरू हो गया है, जो कि पहले तारीख था 8 से 15, अब वो तारीख बढ़ा के 12 से 20 कर दिया है। चलिए कुछ बिंदु है, कुछ मुख्य पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए अपना स्क्रीन पर, जो कि लिखा हुआ है सर्वप्रथम सभी छात्र छात्राओं को महाविद्यालय यानी आपके कॉलेज के संबंधित काउंटर, यानी आपका जो कॉलेज में काउंटर है वहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का अंक, यानी इंटरमीडिएट का अंक मतलब मार्कशीट, उसके बाद प्रवेश पत्र मतलब आपका एडमिट कार्ड इंटर का, उसके बाद छाया प्रति यानी आपको फ़ोटोकॉपी करके लेके जाना होगा इन सब डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजनल यानी माइग्रेशन का ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा काउंटर में, यानी मूल प्रति के साथ संपर्क करें। उसके बाद इसमें एक और नोट है, इसमें कह रहा है कि इंटर के अंक पत्र पर आप अपना विषय का उल्लेख करेंगे, यानी विषय का उल्लेख का मतलब है कि आपने जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखे हैं, जो विषय रखे हैं, वो जो आप फ़ोटोकॉपी दीजिएगा इंटर का अंक पत्र यानी मार्कशीट में अपना सभी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो मैथ ऑनर्स से लिए, बाकी जो सब्सिडी पेपर है उसको लिखना है। अगर आप बीए कर रहे हैं जो आपका ऑनर्स पेपर है, उसके बाद बाकी जो सब्सिडी पेपर है उसको लिखना है। उसके बाद अगर आप बीकॉम कर रहे हैं आपका जो ऑनर्स पेपर है, उसके बाद जो सब्सिडी पेपर है, सारी डिटेल आपको अंक पत्र में लिख देना है अपने कलम से। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, दूसरा मुख्य पॉइंट है। मुख्य पॉइंट दूसरा कह रहा है काउंटर से सभी कागजात का जांच, मतलब आपका काउंटर में जो क्लर्क होगा, जो स्टाफ होगा वो करेगा, विश्वविद्यालय उसको लिंक देगा, उस लिंक पर आपका नाम यानी वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी होगी, तब आपको भुगतान कर सकते हैं, यानी तब और आप भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही सभी प्रमाण पत्र जो आपके काउंटर पर जमा किया गया है आपको लौटा दिया जाएगा। यानी आप जो काउंटर में जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा वो आपको क्या करना है, जमा करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करेगा कॉलेज का काउंटर में, जो क्लर्क होगा, जो स्टाफ होगा, उसको यूनिवर्सिटी एक लिंक देगा कि ये कॉलेज का ये छात्र, इसका ये विषय जो दिखा रहा है ये सही है। अगर सही रहेगा आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो भी है, अगर वो सत्य पाया गया, यानी आपका जो पूरा डिटेल अगर सही जानकारी है तो आपको वो कंफर्म कर देगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के साइट में जाकर जो लिंक होगा उसमें आप भुगतान करना होगा, यानी आपको पेमेंट 500 रुपया वो करना होगा। उसके बाद आपका जो सारी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको काउंटर पर मतलब वापस कर दिया जाएगा, जो लेगा मतलब आपको लेने के बाद फिर वापस कर देगा। तीसरा पॉइंट है कि आप काउंटर में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर, आप इस मतलब काउंटर में सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको विश्वविद्यालय के साइट पर जाकर पंजीयन शाखा के खाते पर पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन 500 रुपया कर सकते हैं, यानी 500 रुपया पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट करने के उपरांत आप अपना पंजीयन डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो पंजीयन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करने के बाद उपरांत पंजीयन पत्र की फ़ोटोकॉपी, यानी आप फिर डाउनलोड कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसका फ़ोटोकॉपी, पेमेंट स्लिप या जो पेमेंट किए उसका स्लिप, उसके बाद एवं अंक मतलब आपका सारी डॉक्यूमेंट्स जो काउंटर में जमा किए थे फिर उसको आपको फिर कॉलेज में जाना होगा दोबारा। अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी फ़ोटोकॉपी, मूल प्रमाण पत्र यानी आपका प्रोविजनल यानी माइग्रेशन, आपको फिर वापस आने पर यानी प्रमाण पत्र वापस अपने काउंटर पर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर काउंटर से स्वतः ही आपका पंजीयन रद्द हो जाएगा। अगर आप चाहिएगा कि होशियार बन जाए तो वह होशियार आपका काम नहीं चलेगा, यानी कॉलेज 2 बार दौड़ना होगा। मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि इस कॉलेज में कुछ यूनिक बात होता है, इनका अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि आपको पहले कॉलेज दौड़ना होगा, यानी पहले कॉलेज का काउंटर में जाके अपना वेरिफिकेशन करना होगा मेरे भाई। वेरिफिकेशन करने के बाद
वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स क्या है? अंक, छायापत्र, अंक का फ़ोटोकॉपी, आपका प्रवेश, उसके बाद प्रोविज़नल यानी माइग्रेशन, बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है। आपने जो अप्लाई किया था वो भी लेके जाना है, आपको जो रिसीविंग दिया वो भी लेके जाना है। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जैसे जाति, निवासी, आय वगैरह, आधार कार्ड, सभी लेके जाना है, ताकि आपको दोबारा मतलब दौड़ने की ज़रूरत नहीं। आप घर में छोड़ दिए, फिर वहाँ बोलेगा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको क्या करना, दौड़ने का चक्कर लगाना होगा। ये थी आपकी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि पहले एक बार ज़रूर अपनी कॉलेज जाए और सारी नोटिफिकेशन के बारे में आप खुद से अपनी आँखों से जाके भी पढ़ सकते हैं। आपका कॉलेज में ज़रूर नोटिफिकेशन को मतलब नोटिस बोर्ड में चिपका दिया होगा। आप ऐसा कोई गलती ना करें जो कि आपको बाद में पछताना पड़े। मैं सभी भाइयों को ये अनुरोध करता हूँ। आगे आपका कह रहा है कि इस कॉलेज का जो ये प्रोसेस था भाई समझ में आ गया, आपका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल स्क्रीन पर है। अगला न्यूज़ इसी में जो कह रहा है, जो कि हम पहले वीडियो पर, सबसे पहला वीडियो पर उस बिंदु पर बात कर चुके हैं कि आपको विशेष ध्यान देने की योग बात है। जैसे इंटर विज्ञान कला छात्र, वाणिज्य प्रतिष्ठा, अगर आप इंटर के छात्र हैं या आर्ट्स के छात्र हैं, आप चाहते हैं कि हम बीए यानी बीकॉम कर लें, यानी कॉमर्स का कोई ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर रख लें, तो उसके लिए आपको विज्ञान या इंटर में 50% अंक होना चाहिए। ये हम पिछले वीडियो पर बात कर चुके हैं। कला छात्रों को जिस विषय में यानी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, आपको उस विषय पर 45 अंक, 45% यानी उस विषय पर 45% अंक अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के छात्र हैं, अगर आप चाहते हैं कि आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आप जो रखे हैं उसमें आपको अगर ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं तो आपको 45 अंक होना चाहिए, 45% उस सब्जेक्ट में। अगर आप इंटर के छात्र हैं, नहीं आप अगर साइंस और कॉमर्स के छात्र हैं, अगर आप कला का यानी आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट यानी आप बीए करना चाहते हैं, तो आपको इंटर में 45 अंक अनिवार्य होना चाहिए, यानी आपको 45% अंक होना चाहिए। यह पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, ये पूर्णिया कॉलेज का ये डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद भाषा, यानी अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज पर हम बीए करें, यानी अगर आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह ऐसे सब्जेक्ट जो कि संविधान में अनुच्छेद 22 में जो भी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज आते हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आप जो आपके यूनिवर्सिटी में अगर वो सब्जेक्ट है तो उसमें रखना चाहते हैं, तो आपको सब्सिडी के रूप में कोई भाषा नहीं रखना होगा। उसके बाद है इंटर विज्ञान के पास छात्र स्नातक कला में प्रायोगिक विषय नहीं रख सकते हैं। अगर आप इंटर में साइंस रखे हैं तो आप ऐसा कोई विषय नहीं रख सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल है। यानी अगर आप इंटर में छात्र हैं, साइंस है, अगर आप फिर बीए करना चाहते हैं मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट से, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रखेंगे जिसमें प्रयोगी है, मतलब आप प्रैक्टिकल विषय नहीं रख सकते हैं। साइंस वाले छात्र मैं आपको कह सकता हूं, यानी अगर आप बीए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में जैसे बीए कर रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी, जोलॉजीस मतलब स्टैटिक ईटीसी वगैरह चयन नहीं कर सकते, वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल हो। उसके बाद स्नातक कला प्रतिष्ठा के लिए इंटर कला में उस विषय का होना अनिवार्य, यानी अगर आप चाहते हैं कि स्नातक हम आर्ट से ही करें और इंटर भी आर्ट से किए हैं, तो आपको इंटर में उस सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप बीए करना चाहते हैं यानी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में आनुषंगिक यानी सब्सिडी विषय रूप में 2 भाषा नहीं रख सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑनर्स पेपर कर रहे हैं, सब्सिडी पेपर एक ही लैंग्वेज रख सकते हैं, मतलब 2 नहीं रख सकते हैं। सब्सिडी भाषा मतलब जैसे आप इंग्लिश हिंदी सब्सिडी के रूप में नहीं रख सकते हैं, या तो इंग्लिश रखिए या तो हिंदी रखिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप उर्दू हिंदी नहीं रख सकते हैं, उर्दू इंग्लिश नहीं रख सकते हैं, कोई एक रख सकते हैं। या उर्दू रखिए तो वो हिंदी नहीं रखिए, या हिंदी रखिए तो उर्दू नहीं रखिए, या इंग्लिश रखिए तो उर्दू नहीं रखिए, उर्दू रखिए तो इंग्लिश नहीं। समझ रहे हैं, कोई इनमें से कोई एक आपको चयन करना होगा। आगे आप लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी छात्राओं अगर पंजीयन के समय काउंटर क्लर्क से छिपाते या जानबूझकर नहीं बताते हैं तो सभी प्रकार की त्रुटि हेतु, यानी आपको इस तरह जितना भी डिटेल है, अगर आप कोई भी डिटेल अगर छुपाएंगे काउंटर पर तो इसका जवाबदेही आप होंगे। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसका कोई भी कॉलेज आपका रिस्क नहीं लेगा। इसका बारे में हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी ये भी जारी कर दिया था कि इसका जवाबदेही कॉलेज मतलब छात्र खुद होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु क्लर्क मतलब आप काउंटर में क्लर्क से ही संपर्क करें। विशेष परिस्थिति में समस्या का समाधान नहीं होने पर सामान्य पर शाखा के प्रधान सहायक से संपर्क करें। अति विशिष्ट परिस्थिति हेतु क्लर्क
का मोबाइल, यानी आपका जो काउंटर पर स्टाफ होंगे, जो सर होंगे, उसका नंबर ले सकते हैं। नीचे मतलब नंबर ले सकते हैं, जो कि दिया नहीं, इसमें कहा रहा है कि नंबर नीचे दिए जा रहे हैं, जो कि इसमें दिया नहीं है। आप मतलब कॉलेज जाके जानकारी मतलब ले सकते हैं, उसका नंबर भी आप कर सकते हैं। अन्य जानकारी है तो महाविद्यालय के समय समय पर संपर्क का मतलब नंबर जारी करता रहेगा, साथ ही सूचित करता रहेगा। और उसके बाद महाविद्यालय के वेबसाइट www.purniacollege.org पर जुड़े रहे, यानी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया का वेबसाइट है, उसमें आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उसके साइट पर जाइए। आपको इसके साइट पूर्णिया कॉलेज में स्टडी मटेरियल होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, हिस्ट्री रखे हैं, ज्योग्राफी रखे हैं, सभी सब्जेक्ट का वहाँ PDF मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मैं सभी भाइयों से आशा करता हूँ कि आपको हमारी सभी जानकारी समझ में आई होगी। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि भाई कोई भी जानकारी हो, सही रूप और स्पष्ट रूप से जानने के बाद कोई कदम उठाएं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया लिंक, जैसे कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो। ऐसे लिंक से आप ज्वाइन होकर कोई भी क्वेरीज होता है आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें। मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जब हमें समय मिलेगा मैं समाधान करने की प्रयास करूँगा। आप इसी तरह हमें समर्थन दीजिए, यानी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी आपको जो सपोर्ट करना है सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पहुंचाने की प्रयास करूंगा। इससे जो नोटिफिकेशन यानी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो ऑन कीजिएगा, जब भी हम कोई ऐसा अपडेट करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको सबसे पहले पहुँचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समझ में आ गई होगी, और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं, अगले कोई भी नोटिफिकेशन आएगा उस पर ज़रूर मैं मुखातिब होंगी आपसे। और आप बुक लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद। वीडियो लंबी हुई है, थोड़ा आप मतलब समझने की प्रयास कीजिएगा। कोई भी जानकारी है हम कैसे अधूरा छोड़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो लंबी होगी। संपूर्ण जानकारी देने पर, यूनिक जानकारी देने पर लंबी होगी। जय हिंद।